स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं आज कंप्यूटर मॉक टेस्ट। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। आज तक हमने 9 क्लासेस ली हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10th क्लास होगी बट ये एक मॉक टेस्ट होगा। 9th क्लासेस में हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ा है और MCQ भी किए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम प्रीवियस वीडियो जो 9th क्लास थी उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, अभी वो पूरा नहीं हुआ, उसकी कल वीडियो आएगी। आज तक जितनी 9 क्लासें ली है उसका एक मॉक टेस्ट है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप जरूर अपने तैयारी को एनालाइज कीजिए कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, और हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेस भी लगा सकते हैं। दोस्तों पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, थ्रूपुट मीन्स। थ्रूपुट क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर सोचिए। मैंने कल भी आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। दोस्तों ये मान के चलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखिए थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, इसका थ्रूपुट। जितने भी टास्क जो होते हैं, जितने भी ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट हुए हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। मतलब कि कम समय में ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना को ही हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट। क्या कम समय में ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करने को ही हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एग्जाम्पल भी है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव ऐसे ही रखी गई थी कि कन्वीनियंट हो किसके लिए, यूज़र के लिए, और उसके जो भी यूज़र करे कम समय में ज़्यादा टास्क कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो सोचिए क्या आंसर होगा इसका। ये तो आंसर आपको शो ही हो गया। इसका आंसर है दोस्तों कैन थॉमसन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा जो यूनिक्स थी वो 1980 में डेवलप की गई थी। जो AT&T's, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज में जो रिसर्च थी, एक सेंटर था वहाँ पे की गई थी किम थॉमसन और डेनिस रिड्ची के द्वारा। ठीक है, डेनिस रिड्ची के द्वारा ये जो रिसर्च इस पे की गई थी, डेवलप किया था उनके द्वारा, ये डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये जो लैंग्वेज में लिखा गया था वो सी एंड असेंबली लैंग्वेज में ये लिखा गया था। मल्टीटास्किंग था और मल्टी यूज़र था, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी रिटन इन, जो फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मैंने आपको बता दिया सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, सी और असेंबली लैंग्वेज में ये लिखी गई थी। क्या इसके ये फीचर्स है, और डेवलप किसने किया था, डेनिस रिड्ची एंड किम थॉमसन ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों आपको पता होगा पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पीसी, लैपटॉप, ये समझ लीजिए एक पर्सनल कंप्यूटर ही है। उसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा यूज़ होता है, वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आप अपने पीसी में भी देखेंगे तो विंडो ही होगी, क्योंकि ये एक तो सस्ती है, ठीक है, और सभी के जो आम आदमी के जो पॉकेट के हिसाब से आपको ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है। और लैपटॉप भी आपको इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडो में ही, लोगों के स्टूडेंट या किसी भी आपके घर के बगल में ज़्यादातर विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। मैकिनटोश आपने एप्पल के देखे होंगे, मैक, ठीक है, एप्पल में होते हैं ये बहुत कम, क्योंकि आपको पता होगा इसकी कम से कम आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले ऑपरेटिंग, 10 से या 15 साल पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका मार्केट वैल्यू लगभग 100 में से 90% था। ठीक है, मतलब कि 100 पर्सन ने कंप्यूटर खरीदे हैं तो 99 वो विंडो वाले ही होते थे। एक जो परसेंट होता था वो कोई एप्पल का होता था या अदर होते थे। बट 2015 तक एक अनुमान लगाया गया जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी मार्केट वैल्यू 85% हो गई, मतलब कि रिड्यूस हो गई। आजकल लोग एप्पल के साइड भी जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ये ल्यूनिक्स होगा। ठीक है,
ये ज़्यादा साइंटिफिकली यूज़ होते हैं और ये साइंटिस्ट ज़्यादातर इस पे यूज़ करते हैं जो भी इस पे कुछ रिसर्च करनी हो, ठीक है। देखिए टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, जो टाइम शेयरिंग है रिप्लेस्ड की गई वो है दोस्तों किसके साथ, मल्टीटास्किंग के साथ। मैंने बताया था जो मल्टीटास्किंग है इसका ए आंसर होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मल्टीटास्किंग क्या होती है, प्रिमिटिव होती है, ये प्रिमिटिव होती है, मैंने आपको बताया था ये। इसका मतलब होता है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम सिर्फ एक प्रोसेस को ही कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कुछ टाइम में डाटा एग्जीक्यूट हो गया पूरे का पूरा जो वन प्रोसेस है, ठीक है, तो सही है, अदरवाइज ये आधी प्रोसेस को ही छोड़ के दूसरी प्रोसेस पर चला जाएगा। इसको ही हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जिससे क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा और ये रिस्पॉन्सिवनेस है, ये याद रखना है। आपके जो लैपटॉप है, पीसीज है, उसमें आजकल मल्टीटास्किंग सिस्टम का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ ए प्रोग्राम विच मेक इजी टू यूज़ ए कंप्यूटर। कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इजी बना देता है, इजीली कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कंप्यूटर को चलाना आसान बनाता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो आपको हर कमांड के लिए कुछ भी आपने खोलनी है, गैलरी भी खोलनी है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बना है, इसलिए जब भी आपने एक कमांड ही समझिए, आपने एक पीडीएफ फाइल है, आप चाहते हैं, आपके पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है, आप चाहते हैं उसकी हार्ड कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप में, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पी कमांड दिवाते हैं, प्रिंटर को उसकी कमांड मिलती है और आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता, तो प्रिंटर को पता ही नहीं चलता आपने क्या कमांड दी है। इसके लिए प्रिंटर को कमांड पहुंचाने के लिए आपको पहले लैपटॉप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम ख़त्म कर देता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखिए प्लॉटर की स्पीड किस में मेज़र की जाती है? प्लॉटर की स्पीड दोस्तों मेज़र की जाती है, वो है किसमें की जाती है दोस्तों, लिखा हुआ है वो है पीपीएम में, पेज पर मिनट। इसका आंसर होगा पेज पर मिनट। दोस्तों जो प्लॉटर है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट डिज़ाइन के लिए बनाते हैं, यूज़ करते हैं। इस पर क्या जो इमेजेस हैं वो बहुत साफ़ आती है, और जो घर का नक्शा बनता है उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, या कोई बैनर तैयार होता है, या कोई चार्ट तैयार होता है, वो प्लेटर पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत हाई है। मतलब कि कैड, और जो कैड होती है, ठीक है, कैड डिज़ाइनिंग होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, वो भी प्लॉटर के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, और इसकी स्पीड है पेज पर मिनट, आपको याद रखना है। दोस्तों हाउ मैनी टाइप ऑफ प्रिंटर, दोस्तों प्रिंटर के टाइप होते हैं दो, इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट की बात करें, तो उसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है करेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। करेक्टर आता है और दूसरा आता है लाइन प्रिंटर। जो करेक्टर प्रिंटर है उसमें एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं, और लाइन प्रिंटर के बीच में आते हैं चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट की बात करूँ, नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, एक तो आते हैं लाइन प्रिंटर, दूसरा आता है पेज प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर है उसमें आता है इंकजेट, और जो पेज प्रिंटर है उसमें आता है लेज़र प्रिंटर। ये भी आपको याद रखना है। अगला है विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए रिकॉर्ड फॉर ए कैसेट टेप। जो कैसेट टेप में जो प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है, वो सिक्वेंशियल मीन होता है स्टेप बाय स्टेप जो वर्क होता है। मैग्नेटिक टेप में आपके पास एक टेप रिकॉर्डर है और कैसेट है, जब भी आप चलाते हैं उसको तो एक स्टेप बाय स्टेप कैसेट आगे होती है। पुराने ज़माने में बैकवर्ड करना है तो भी एक स्टेप बाय स्टेप वो बैक होती है। ऐसा नहीं आप जहाँ पे चाहते हो, जिस पॉइंट पर चाहते हो गाना सुनना चाहते हो वहाँ पे पहुँच जाइए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इसकी एक डिसएडवांटेज थी, ठीक है। जो मैग्नेटिक टेप है वो बाइनरी डिजिट में डाटा स्टोर करती है। व्हेन सीपीयू फाइंड एनी डॉक्यूमेंट इन द कैशियर मेमोरी इज कॉल्ड हिट। जब उसे नहीं मिलता है कैशियर मेमोरी में डाटा,
तो उसे क्या कहते हैं, मिस। ठीक है दोस्तों, जब सीपीयू फाइंड कर लेता है एनी डॉक्यूमेंट इन कैशियर मेमोरी, उसे हिट कहते हैं। बट जब वो कैशियर मेमोरी में डाटा को क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो उसे हम मिस कहते हैं। फिर वो जो कंप्यूटर सीपीयू है वो हार्ड डिस्क में उसको देखता है, क्योंकि वहाँ पे तो डाटा पड़ा होगा। बट इसका जो आंसर है वो होगा हिट। आगे चलते हैं। व्हेन व्हाट इज द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस द कंप्यूटर इज स्टार्ट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग इसका आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। यस ये दोस्तों, इसका होगा वार्म बूटिंग। आपका कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, और आप उसको फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग उसे कहते हैं कि जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ है, ठीक है, और उसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस स्टार्ट की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। प्रेसिंग द पावर बटन, जिसको दबाने के बाद उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। द इंफॉर्मेशन यू पुट इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, आपके द्वारा कंप्यूटर में डाली गई जानकारी को कहा जाता है, वो है डाटा। जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, जो भी इनपुट देते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस होता है, डाटा जो प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, आउटपुट मिलती है, और कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, वो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको ये भी याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका मेन काम है आपको क्या प्रोवाइड करना, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब कि इजी वे में जो भी टास्क है हम इजी वे में परफॉर्म कर सकें, जितना इजी ह्यूमन के लिए बनाया जा सके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मतलब कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सके, वही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में भी जानते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आई यूज इन हॉस्पिटल एंड डायलिसिस, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जो कम्बिनेशन है डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का एक कम्बिनेशन है। डिजिटल कंप्यूटर में डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा चलता है, और एनालॉग कंप्यूटर में पल्सेस के रूप में डाटा चलता है। आपको याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। इसका आंसर ए होगा। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।